फैक्ट नंबर 1, 2060 वर्ग किलोमीटर का नो मैंस लैंड मतलब जहाँ कोई इंसान नहीं रहता। ज़मीन, समुद्र तट, ताकत और व्यवसाय को लेकर आपस में लड़ने वाले देशों के बीच पृथ्वी पर कई जगह नो मैंस लैंड होने की जानकारी आपको होगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ये दो देशों की सीमाओं के बीच का खाली इलाका होता है जिसे कोई भी देश कानूनी तौर पर नियंत्रित नहीं करता है। हालांकि इस पर कानूनी दावा किया जाता है 20वीं सदी की शुरुआत से अस्तित्व में आया जब मिस्र और सूडान ने अपनी सीमाएं कुछ इस तरह से बनाई कि यह इलाका दोनों में से किसी का भी नहीं रहा। बीर ताहिर सूखाग्रस्त इलाका है और जहाँ की ज़मीन बंजर है, लिहाजा इस पर दावा कोई नहीं करना चाहता, लेकिन इस इलाके ने कई लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी किया है। 2014 में अमेरिका के वर्जीनिया के एक किसान ने यहाँ पर एक खुद को उत्तर झंडा गड़ा दिया और खुद को सूडान के राज्य का गवर्नर घोषित कर दिया। वह चाहते थे कि उनकी बेटी राजकुमारी बने। फैक्ट नंबर 2, हम ये मानते हैं कि पानी से भरे समंदर के दूसरे छोर पर शायद पता न चल सके, लेकिन इसका कम से कम एक किनारा ज़रूर होता है। कई समंदर तो चारों तरफ से ज़मीन से घिरे होते हैं, जैसे कि भूमध्य सागर और काला सागर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सागर कहाँ महासागर में मिल जाते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे में द्वीपों के माला को जोड़कर देखा जाए तो इसकी जानकारी भी लगाई जा सकती है। लेकिन एक ऐसा समंदर भी है जिसका कोई किनारा नहीं है, ये है सारगोसो सागर। ये अटलांटिक सागर के पश्चिम में है और उत्तर अटलांटिक में एक तरफ को मुड़ती लहरें ही इसका सीमा बनाती हैं। अटलांटिक की मुड़ती लहरों के कारण सारगासो सागर का पानी शांत रहता है। फैक्ट नंबर 3, स्कूलों में हमें यही सीखा है कि भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, लेकिन असल बात तो यह है कि यह पूरे तरह से सटीक जानकारी नहीं देता। 1930 में ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट चार्ल्स रिएक्टर और बेनो गुटनबर्ग ने केवल कैलिफोर्निया के भूकंप के कारण पैदा होने वाली ऊर्जा मापने के लिए इसे बनाया था। यह एक तरह का सिस्मोग्राफ था। इसी कारण 1970 में एक नई प्रणाली का इजाद किया गया जिसे आज ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट एक मानक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसको सिस्मोलॉजिकल स्केल कहते हैं। सिस्मोलॉजिकल स्केल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन यह मुश्किल नाम होने के कारण इसे रिएक्टर स्केल के रूप में ही लिखा जाता है। तो अगली बार जब आप रिएक्टर स्केल पर तीव्रता के भूकंप के बारे में कहीं पढ़ें तो ये जान लें कि इसका मतलब सिस्मोलॉजिकल स्केल से है। तो दोस्तों, मेरा चैनल में वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। तो नया चैनल है तो सपोर्ट ज़रूर करना।